नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और शुरू करते हैं आज की कहानी। लेबर वार्ड से निदा की जोर से चीख की आवाज़ आई और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। लेबर वार्ड के बाहर बैठे निदा के शौहर कदीर ने जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वो फौरन खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद नर्स एक बच्चे को लेकर आई और बोली, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटी आई है। कदीर ये सुनते ही बहुत खुश हुआ और बेटी को अपनी गोद में लिया। फिर नर्स से निदा के बारे में पूछा, सिस्टर निदा कैसी है? सिस्टर ने कहा कि वो ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। ऐसा बोल के नर्स लेबर वार्ड में वापस चली गई। इधर कदीर ने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो देखता ही रहा। कदीर की माँ ने कहा, बस कर, अब उसे नज़र मत लगा देना। तो कदीर बोला, देखने दो अम्मी, 5 सालों से हम औलाद के लिए तरस रहे थे। इतना कहते कदीर की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। फिर बच्ची को कदीर की माँ ने गोद में लिया और इंतज़ार करने लगे निदा के पास जाएं और वो भी जल्दी से अपनी बेटी को देखे। थोड़ी देर बाद निदा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और तभी निदा की सास ने बच्ची को निदा के पास लिटाया और बोली, देख निदा, आज तेरी मुराद पूरी हो गई। निदा ने बेटी को देखा, अभी तो देख ही रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी के आंसू थे। फिर कदीर ने निदा को रोने से मना किया तो निदा बोली, ये 5 सालों में औलाद ना होने की वजह से मैंने क्या कुछ नहीं सुना, मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब मेरी सज़ा पूरी हुई, मुझे अब कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना बोलकर निदा चुप हो गई और अपनी बेटी को देखती रही। फिर निदा और कदीर अपनी बेटी को लेकर घर आए। घर में सब लोग खुश थे। सब बच्ची को गोद में लेने के लिए लड़ने लगे और पूरे घर में खुशी का माहौल था। कदीर और निदा की सूनी जिंदगी में अब उनकी नन्ही बेटी का शोर था। वो अपनी बेटी को बहुत लाड़ और प्यार से बड़ी करने लगे। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अंजुम रखा था। कदीर अपनी बेटी अंजुम को हर दिन नए खिलौने दिलाता, उसे खूब लाड़ से रखता। कदीर ने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। वो चाहता था कि उसकी बेटी खूब पढ़े, लेकिन अंजुम ज़्यादा लाड़ में रहने की वजह से पढ़ाई से पीछा छुड़ाती। फिर उसका मन भी नहीं था। जैसे तैसे धक्का गाड़ी चला के कदीर ने अपनी बेटी को 8वीं तक पढ़ाया। फिर अंजुम ने ज़िद करके पढ़ाई छोड़ दी और अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाना शुरू किया। घर में सिर्फ 3 लोग थे, कदीर, उसकी बीवी निदा और बेटी अंजुम। कदीर और निदा की अंजुम के बाद भी कोई और औलाद नहीं हुई। अंजुम उनकी एक लौती बेटी थी। अंजुम ने पढ़ाई करने के बदले मेहंदी आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश जाहिर की। कदीर ने अंजुम को मेहंदी क्लास भेजना शुरू किया। अंजुम धीरे धीरे ठीक ठाक मेहंदी लगाना सीख गई, लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया। अंजुम का किसी भी काम में मन नहीं लगता था, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसी हुई थी। उसे ज़रा सा कुछ हो तो कदीर और निदा परेशान हो जाते थे। इसलिए अंजुम काम चोर बन गई थी, या कहे कि उसके मम्मी पापा ने उसे ऐसा बना दिया था। देखते देखते अंजुम की शादी की उम्र हुई। फिर कदीर और निदा ने उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू किया, लेकिन एक दिन अंजुम खुद एक लड़के को पसंद करती है, ऐसा कदीर और निदा को पता चला। वो लड़का उन्हीं के मोहल्ले का था। अंजुम की खुशी के खातिर उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से करवा दी। अंजुम बहुत खुश थी, क्योंकि उसे ज़िंदगी में हर खुशी मिली थी। उसे भाग्य से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपना नया जीवन शुरू किया। उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत अच्छा रखते थे। कुछ महीनों के बाद अंजुम के मम्मी पापा को पता चला कि अंजुम के घर नन्हा मेहमान आने वाला है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
कदीर और निदा ने अंजुम के आने वाले बच्चे से बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। कदीर और निदा को लग रहा था जैसे उनके घर फिर से औलाद की खुशी आने वाली है। अंजुम ने एक बेटे को जन्म दिया। अंजुम अपने मम्मी पापा के अरमानों से बेखबर नहीं थी। उसने अपने बेटे को अपने मम्मी पापा को गोद दे दिया। कदीर और निदा के नाम से अंजुम का बेटा बड़ा होने लगा। साथ ही वो अंजुम के पास भी रहता था, लेकिन ज़्यादातर वो अपने नाना नानी के पास ही रहता था। अंजुम ने बेटे को अपने माँ बाप को गोद दिया। ये बात लोगों को बड़ी अजीब लगती थी, लेकिन अंजुम को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अंजुम को एक दिन अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उठाना पड़ा। वो घर में काम कर रही थी, तभी कुछ बच्चे भागते हुए अंजुम के पास आए और बोले, आंटी समीर, समीर जल्दी चलो, उसे कुछ हो गया है। अंजुम भागी भागी उन बच्चों के साथ गई। जहाँ उसका बेटा समीर क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ जाकर अंजुम ने देखा कि एक इलेक्ट्रिक खंभे का ढक्कन खुला हुआ है और समीर नीचे ज़मीन में बेजान पड़ा है। उसकी बॉल खंभे के अंदर जा गिरी थी। समीर ने जब अपनी बॉल निकालने के लिए खंभे के अंदर हाथ डाला तो उसे इतना भारी करंट लगा कि वो वहीं चिपका रह गया। वो तो वहाँ बच्चों का शोर सुनकर लोग आ गए और जैसे तैसे उन्होंने पावर सप्लाई बंद करवाई और समीर ज़मीन पे गिर गया। अंजुम के आने से पहले ही समीर मर चुका था। अपने बेटे को ज़मीन पर पड़ा देख के अंजुम पागल सी हो गई, चीखने चिल्लाने लगी, अपने बेटे को उठाने लगी, लेकिन उसका बेटा कभी ना टूटने वाली नींद सो चुका था। अंजुम के घरवाले वारदात की जगह पे आ गए और सबका ही समीर को देखकर बुरा हाल था। हादसा ही ऐसा हो गया था, कौन किसको संभाले ये मुश्किल था। अंजुम के ऊपर मानो आसमान टूटा था। वो गहरे सदमे में थी। वहीं कदीर और निदा तो भारी सदमे से बिल्कुल खामोश हो गए थे। समीर को कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी हो गई और लोगों में कानाफूसी होने लगी कि अंजुम ने अगर अपने माँ बाप को अपना बेटा गोद ना दिया होता तो उसका बेटा जिंदा होता। खैर, बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ और समीर घर से सदा के लिए चला गया। अब तो कदीर को भी यही लगने लगा था कि समीर उनके वजह से चला गया। अंजुम ने अपने पापा को ऐसा सोचने से मना किया, लेकिन निदा और कदीर के दिमाग में लोगों की ये बात घर कर गई थी और वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे थे और ना ही समीर को भुला पा रहे थे। उन्होंने अंजुम के घर से बहुत दूर जाने का फैसला किया और एक बार फिर से कदीर और निदा की ज़िंदगी में अकेलापन छा गया। वो दूर चले गए और समीर के दोषी बनकर जीने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और यहाँ तक अगर आपने कहानी सुनी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे आगे आपके लिए नई कहानी लाने का मोटिवेशन मिलता है और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।